हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में कई हजार करोड़ रुपए के लागत से पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं। दोनों धामों का विकास किया जा रहा है, वहाँ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उन धामों के वहाँ पर यात्री व्यवस्थाओं को लेकर के, यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के तमाम तरीके के विकास कार्य वहाँ पर संचालित हो रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि गत वर्ष बड़ी भारी संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे धामों में आए थे और इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के, पर्यटकों के प्रदेश में आने की संभावना है, जैसी हमको जानकारी मिल रही है, सूचनाएं प्राप्त हो रही है। तो उस दृष्टि से हमारा भी प्रयास है कि जो हमारे धाम है, मंदिर हैं, उनमें जो प्रबंधन है, पूजा व्यवस्थाएं हैं, उनका सुधारीकरण हो, उनमें सुदृढ़ीकरण हो और जो यात्री वहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, उनको सुगम और सरल तरीके से दर्शनों की व्यवस्था हो, पूजा अर्चना कर सके। तो इस क्रम में हमने देश के जो 4 प्रमुख प्रतिष्ठित मंदिर है, वैष्णो देवी जी है, तिरुपति बालाजी है, महाकाल है और सोमनाथ जी है, यहाँ पर 4 अध्ययन दल हमने भेजे थे और उन्होंने वहाँ पर जो मंदिरों के प्रबंधन की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उनका बारीकी से अध्ययन किया और उसका उन्होंने प्रस्तुतिकरण हमारे समक्ष रखा है। और उसमें जो बिंदु आए थे उनमें से हम चर्चा कर रहे हैं और जो संबंधित वहाँ के पक्ष हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जो स्थानीय जिला प्रशासन है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनसे भी फीडबैक लेंगे। तब उसके पश्चात हम अपनी SOP को अंतिम रूप देंगे। इस संदर्भ में मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग जैसे सुधारवादी कदमों का जैसे ही कोई प्रयास वहाँ पर मंदिर समिति के स्तर से, प्रशासन के स्तर से किसी प्रकार से किया जाता है तो बेवजह के मुद्दों को तूल दे करके विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं। और वो लोग, इस प्रकार के लोग नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की वहाँ पर व्यवस्थाओं में सुधार हो, क्योंकि वहाँ पर अव्यवस्था बनी रहे ऐसा उनकी मंशा रहती है और उस अव्यवस्था से उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध होते हैं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जो एक बात को लेकर के जब जिस चीज पर अभी तक हमने तय भी नहीं किया है और उसको लेकर के बिना वजह विवाद बनाया जा रहा है कि जो धामों में तीर्थ पुरोहित हैं उनसे जो दक्षिणा लेते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने का मंदिर समिति योजना बना रही है। ऐसा किसी भी स्तर पर नहीं है। जो तीर्थ पुरोहित वहाँ पर दक्षिणा लेते हैं उनका परंपरागत हक है और मंदिर समिति जो तीर्थ पुरोहित के हक हैं, उनके दस्तूर हैं, उसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने की मंशा नहीं रखती है, ना उसका उद्देश्य है। मंदिर समिति ने हम जो चर्चा कर रहे हैं अभी, जैसा मैंने पहले भी कहा, अभी हमने इसमें तय नहीं किया है, अभी कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन हमने जो चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि हमने जो अध्ययन दलों ने हमारे समक्ष रिपोर्ट में भी अपना दिया है कि जो वहाँ पर जो मंदिर समिति में, मंदिर के भीतर में जो हमारे वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, पुजारी होते हैं, वो जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे किसी प्रकार से दक्षिणा न ग्रहण करें और दान पात्र में डालें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और इसी प्रकार से जो ड्रेस कोड को लेकर के भी भ्रांति पैदा की जा रही है वो भी बुरी तरीके से भ्रामक है। ड्रेस कोड जो मंदिर समिति के कर्मचारी है, मंदिर समिति के अधिकारी है, मंदिर समिति के जो पुजारी हैं या वेद पाठी हैं, उनके लिए तय करने के लिए हम विचार कर रहे हैं। इसके अलावा सर ब्लॉग